गोकुल में पधारते हैं और अपने गोविंद के दर्शन के लिए मैया को पुकारते हैं। हे मैया, हमें अपने लाला को दिखाई दे, तनक हम भी वाको दर्शन कर लें। मैया बोली, अभी मैंने अपना बेटा नहलायो धुलायो है, अभी वह बाहर की हवा लग जाएगी। और देखते ही मैया ने जैसे ही भोले बाबा की तरफ देखा, निगाह उठाई, तो देखते ही मैया तो घबरा गई। ये तो भूत भावन है, पूरे भस्म पे भस्मी लगाए रही, पूरे शरीर पे भस्म लगाए हुए है, गले में सर्पों की माला है। इसे देखते देखते ही मेरा बेटा डर जाएगा। बहाना लगा देती है कि मैंने बेटे को भी नहलाया है, मैं अभी उसे बाहर नहीं निकाल सकती, नहला के अभी सुलाया है, बाहर निकालूंगी तो बाहर का हवा लग जाएगी। आज भोलेनाथ बड़ा निहोरा करते हैं। अच्छा राजपाट चल रहा था। एक दिन अपने राजपाट की व्यवस्था को देखने के लिए सुबह सुबह घुड़साल के लिए पहुंच गए। घुड़साल में जो सेवक लगे हुए थे उनको बता रखा था कि 4 बजे घोड़ों को निकाल करके और उन्हें बाहर बांध दिया करो, उनकी पैर चप्पी किया करो, उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाया करो, जिससे कि वो हमारे लड़ाई में और चलने फिरने में काम आए। आज पृथु महाराज अपनी घुड़साल पहुंच जाते हैं भेष बदल करके। सुबह के 8 बज रहे हैं, 4 घंटे बाद, जब के वक्त था उनका सेवा सुसुरबा करने का, सेवकों का 4 बजे का। पृथु महाराज 8 बजे अपनी घुड़साल पहुंचते हैं और घुड़साल में क्या देखते हैं, जैसे ही राजा की महक घोड़ों को लगी तो हिनहिनाने लगे। सभी सेवक जगे सोए पड़े थे। बोले आज तो पता नहीं क्या हो गया। सबने एक ही सुर में एक ही बात बोली कि किसी दिन हम पकड़े जाएं तो ऐसे बोलना है, ऐसे ही बोले। बोले आज तो पता नहीं निंद्रा देवी ने ऐसे घेर लिए कि हमारी निंद्रा 8 बजे खुली है। राजा ने सोचा हो सकता है ऐसा। अब तो राजा का माथा ठनका, कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, सारे के सारे सेवक नहीं सो सकते, एक आध तो जग सकता था। उसी समय एक महात्मा जी भिक्षा मांगने आ जाते हैं उसी घुड़साल पे जहां राजा खड़े थे। राजा भेष बदल के खड़े थे। महात्मा ने भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि। राजा का मूड गर्म था। राजा कुछ चिंतित थे तो उन्होंने वहां से एक लीद लेकर के उनके कमंडल में डाल दी और लीद को लेकर के महात्मा तो चले गए। राजा उन्हें डांट फटकार के लौट के आए तो एक दिन शिकार पर जा रहे थे और शिकार पे जाते वक्त उस झोंपड़ी के बाहर बहुत सारी घोड़ों की लीद पड़ी देखी। राजा का माथा ठनका, घुड़साल तो हमारे यहाँ है, इस झोंपड़ी के बाहर इतनी घोड़ों की लीद कहां से आई। जाकर के महात्मा को पूछा, हे महात्मन, दंडोती प्रणाम की कि आपके यहाँ ये कहां से आया है ये मसाला। बोला महाराज एक दिन मैं आपकी घुड़साल गया था और किसी ने मेरे कमंडल में ये लीद डाल दी और ये दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। महाराज बोले इसका क्या होगा कि जिसने इस महात्मा के साथ कृत्य किया है ये उसका कीड़ा बनेगा और कीड़ा बन के लीद ये उसी को खानी पड़ेगी।
अब तो राजा चिंतित हो गए, बोले ये तो कृत्य मैंने ही किया था, इसका कोई उपचार महाराज हमें बताइए। साष्टांग दंडोती प्रणाम करने लगे पृथु महाराज। महात्मा ने एक उपाय बताया कि कोई ऐसा कार्य करिए जिससे किसी को हानि ना हो, उस कार्य से किसी को हानि ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और वो आपके ऊपर उंगली उठाने लगे कि राजा बहुत बुरा है, इसको किसने सिंहासन पे बिठा दिया। राजा सोच में चला हुआ आ रहा था, 4 सिपाही साथ में थे। क्या देखता है, रास्ते में 4 लोग जुआ खेल रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे, मदिरा की बोतल रखी थी। और जैसे ही राजा की सवारी वहां से निकली तो राजा को देख करके डर के मारे भाग गए। राजा बहुत बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा ये कैसे भागे। मंत्रियों ने बताया ये ऐसे भागे। तो बोले ये तो अपना ही नुकसान कर रहे थे, हमारा क्या नुकसान कर रहे, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। पीने वाले जल्दी बुढ़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? कई खूबियां हैं उनमें, उनको कुत्ते नहीं काटते। बुढ़े भी नहीं होते, बुढ़े होने से पहले ही चले जाते हैं, बुढ़ापा आता ही नहीं। आज राजा ने सोचा कि ये तो इन्हें तो समाज ही दूषित, समाज में दूषित है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना ही शरीर नष्ट कर रहे हैं। महात्मा की बात याद आई, वो राजा भी वहीं बैठ गया, सिपाहियों को भी बिठा लिया। अब जनता देख रही है कि हमारा कितना अच्छा राजा था, आज चौपाल पे, जुए की चौपाल पे बैठा है, मदिरा पान कर रहा है, इसको तो राजगद्दी बेकार की दी, ये तो कुछ नहीं छोड़ेगा। पहले ही शराबी कबाबी बहुत थे और राजा भी हमारा शराबी हो गया, अब क्या होगा। बहुत गालियां मिली, जिसने सुना आग की तरह बात फैल गई कि राजा तो चौपाल पे बैठा मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है। ऐसा कह के सुबह फिर राजा ने अपना घोड़ा उठाया, तुरंत महात्मा की झोपड़ी पे पहुंचा। जब देखा तो महात्मा की झोपड़ी पे जो जितनी लीद डाली थी वही मिली, उतनी ही मिली, सारी गायब हो गई। राजा ने पूछा ये क्या हुआ, कौन ले गया इसे? कि इसको वो ले गए जो तुम्हें गाली दे रहे थे, इसको वो लोग ले गए जो आपको गाली दे रहे थे, उनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु गालियां वो लोग दे रहे थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जो कर्म करते हैं, पाप जो जितना का पाप करते हैं, पाप कर्म हम जितना करते हैं, उतना हमें उस पाप का दंड अवश्य मिलता है। और जो ये ब्याज बढ़ जाती है ना, इसी जन्म में छूट जाए तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में तो बहुत ब्याज बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप विषय विकारों में ना बैठिए, किसी की बुराई चुगली निंदा ना करिए, किसी पे दोष आरोपण ना करिए, नहीं उसके कर्मों का फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इस कथा से समझ में आया, कुछ नहीं आया? आप विषय विकारों के ढेर पे मत बैठो। निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप है। जरूरी नहीं कि हम पाप किसी को मार के करें। विषय विकारों का मतलब है विषयों के ढेर पे बैठना, गंदगी के ढेर पे बैठना,
और जहाँ गंदगी के ढेर पे बैठ जाएंगे तो बदबू बदबू आएगी, और महकते हुए गुलाबों के बगीचे में बैठेंगे तो महाराज खुशबू खुशबू आएगी। तो इसीलिए हमें महकते हुए गुलाब के फूलों में बैठना चाहिए। आज विषय वासना लेकर के पूतना लाला को मारने आई और स्वयं ही मर गई। जब हम विषय वासना लेके किसी के प्रति कोई विषय वासना के विकार अपने अंदर लाते हैं तो वो विकार स्वयं हमारे अंदर ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान मेरे गोविंद